नमस्कार, जय हिंद, जोहार। झारखंड के 81 विधानसभा सीटों का ताजा एग्जिट पोल आ गया है। जी हां, झारखंड में बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए बाजी मार रही है या कांग्रेस गठबंधन इंडिया अपना परचम लहरा रहा है। झारखंड में मोदी मैजिक का चला चमत्कार या हेमंत सोरेन फिर एक बार। जयराम महतो की पार्टी जेकेएलएम ने किया कमाल या हुई टाई टाई फिस। चलिए आपके सारे सवालों का जवाब देते हैं और बताते हैं झारखंड की 81 विधानसभा सीटों का ताजा हाल, एक एक सीटों का सटीक एग्जिट पोल। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड की राजधानी रांची जिले की। तो रांची जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। एग्जिट पोल के अनुसार यहां पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी गठबंधन 3 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, जबकि जयराम महतो की पार्टी जेकेएलएम का यहां खाता भी नहीं खुल रहा है। चलिए बात करते हैं कोडरमा जिले की। तो कोडरमा जिला में एक विधानसभा की सीट आती है जो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया तथा जयराम महतो की पार्टी जेकेएलएम सहित अन्य पार्टियों का यहां खाता भी नहीं खुल रहा है। चलिए बात कर लेते हैं खूंटी जिला की। तो खूंटी जिले में 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। ताजा एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में ये दोनों सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि बीजेपी गठबंधन एनडीए जयराम महतो की पार्टी जेकेएलएम सहित अन्य पार्टियों का यहां खाता भी नहीं खुल रहा है। चलिए बात कर लेते हैं गढ़वा जिले की। तो गढ़वा जिले में 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। ताजा एग्जिट पोल के अनुसार ये दोनों सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन इंडिया जयराम महतो के पार्टी जेकेएलएम सहित अन्य पार्टियों के खाते में एक भी सीट नहीं जा रही है। अब बात कर लेते हैं लोहरदगा जिले की। तो लोहरदगा में एकमात्र विधानसभा की सीट है जो ताजा एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में यह सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि बीजेपी गठबंधन एनडीए जयराम महतो की पार्टी जेकेएलएम सहित अन्य पार्टियों को यहां से हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए बात कर लेते हैं सरायकेला जिले की। तो सरायकेला में 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। ताजा एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं जयराम महतो की पार्टी जेकेएलएम सहित अन्य पार्टियों का यहां से भी खाता नहीं खुल रहा है। चलिए अब बात करते हैं पूर्वी सिंहभूम जिले की। तो पूर्वी सिंहभूम जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। ताजा एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, जबकि जयराम महतो की पार्टी जेकेएलएम सहित अन्य पार्टियों के खाते में एक भी सीट नहीं जा रही है। चलिए बात कर लेते हैं पश्चिमी सिंहभूम जिले की। तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। ताजा एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। यहाँ भी जयराम महतो की पार्टी सहित अन्य पार्टियों के खाते में एक भी सीट नहीं जा रही है। तो दोस्तों, झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से हमने 27 सीटों का सटीक एग्जिट पोल आपको बता दिया है, जिनमें कांग्रेस गठबंधन एनडीए के खाते में 15 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 12 सीटें जा रही हैं, जबकि जयराम महतो की पार्टी जेकेएलएम सहित अन्य पार्टियों का अब तक खाता भी नहीं खुला है। तो चलिए एग्जिट पोल में आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं धनबाद जिले का हाल। तो धनबाद जिले में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। ताजा एग्जिट पोल के अनुसार इन 6 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और धनबाद जिले से जयराम महतो की पार्टी जेकेएलएम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हां, धनबाद जिले की 1 विधानसभा सीट जेकेएलएम के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चलिए बात कर लेते हैं गोड्डा जिले की। तो गोड्डा जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। ताजा एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 1 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि जयराम महतो की पार्टी जेकेएलएम सहित अन्य पार्टियों को यहां से एक भी सीट नहीं मिल रही है। तो चलिए बात कर लेते हैं पाकुड़ जिले की। तो पाकुड़ जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। ताजा एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में
एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं जयराम महतो की पार्टी जेकेएलएम सहित अन्य पार्टियों का भी यहाँ खाता नहीं खुल रहा है। अब बात कर लेते हैं जामताड़ा जिले की। तो जामताड़ा जिले में 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। ताजा एग्जिट पोल के मुताबिक ये दोनों सीटें कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि बीजेपी गठबंधन एनडीए सहित जयराम महतो की पार्टी जेकेएलएम के साथ साथ अन्य पार्टियों का यहाँ खाता नहीं खुल रहा है। चलिए बात कर लेते हैं साहिबगंज जिले की। तो साहिबगंज जिले में 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। ताजा एग्जिट पोल के अनुसार यहाँ से भी कांग्रेस गठबंधन इंडिया की बल्ले बल्ले है। जी हाँ, साहिबगंज जिले की 3 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया का कब्जा होने जा रहा है, जबकि बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं जयराम महतो की पार्टी जेकेएलएम सहित अन्य पार्टियों के खाते में 1 भी सीट नहीं जा रही है। अब बात कर लेते हैं रामगढ़ जिले की। तो रामगढ़ जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। ताजा एग्जिट पोल के अनुसार रामगढ़ जिले की दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया का कब्जा होने जा रहा है। जी हां, यहां से भी बीजेपी गठबंधन एनडीए तथा जयराम महतो की पार्टी जेकेएलएम सहित अन्य पार्टी 0 पर आउट होते नजर आ रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं चतरा जिले की। तो चतरा जिले में 2 विधानसभा की सीटें आती हैं और यहाँ दोनों विधानसभा सीटों पर 50-50 का खेला हो रहा है। जी हाँ, चतरा जिले की 1 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में नजर आ रही है, तो वहीं 1 सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं जयराम महतो की पार्टी जेकेएलएम सहित अन्य पार्टियों के खाते में 1 भी सीट नहीं जा रही है। चलिए बात कर लेते हैं गिरिडीह जिले की। तो गिरिडीह जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। ताजा एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि जयराम महतो की पार्टी जेकेएलएम के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, हमने झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 54 विधानसभा सीटों का ताजा एग्जिट पोल आपको बता दिया है। अब तक के एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 28 सीटें जा रही हैं। वहीं बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 24 सीटें जा रही हैं। वहीं जयराम महतो की पार्टी जेकेएलएम सहित अन्य के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं गुमला जिले में। तो गुमला जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटें कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि जयराम महतो की पार्टी जेकेएलएम सहित अन्य पार्टियों के खाते में 1 भी सीट नहीं जा रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं सिमडेगा जिले की। तो सिमडेगा जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं और इन दोनों सीटों पर कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी गठबंधन में जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। जी हां, सिमडेगा जिले की 2 विधानसभा सीटों में से 1 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं जयराम महतो की पार्टी जेकेएलएम सहित अन्य पार्टियों को भी यहां से निराशा ही हाथ लग रही है। चलिए बात कर लेते हैं पलामू जिले की। तो पलामू जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं और इन 5 सीटों में से 3 सीटें कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में मात्र 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि जयराम महतो की पार्टी जेकेएलएम सहित अन्य पार्टियों के खाते में 1 भी सीट नहीं जा रही है। चलिए बात करते हैं लातेहार जिले की। तो लातेहार जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। ताजा एग्जिट पोल के अनुसार ये दोनों सीटें कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई दिख रही है, जबकि बीजेपी गठबंधन जयराम महतो की पार्टी सहित अन्य पार्टियों के खाते में 1 भी सीट नहीं जा रही है। तो चलिए चलते हैं अब हजारीबाग जिले में। तो हजारीबाग जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। ताजा एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। चलिए बात कर लेते हैं बोकारो जिले की। तो बोकारो जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। ताजा एग्जिट पोल के अनुसार बोकारो जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 1 सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं 3 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बोकारो जिले से भी अन्य पार्टियों को निराशा ही हाथ लगी है। चलिए अब बात कर लेते हैं दुमका जिले की। तो दुमका जिले में भी विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। ताजा एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में
में 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि अन्य के खाते में 1 भी सीट नहीं जा रही है। अब बात कर लेते हैं देवघर जिले की। तो देवघर जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई दिख रही है। वहीं 2 सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहां से भी अन्य के खाते में 1 भी सीट नहीं जा रही है। तो दोस्तों, यह है झारखंड की 81 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल। यह पोल अनुमान पर आधारित है। यदि यह अनुमान सही साबित होता है तो निश्चित तौर पर झारखंड में हेमंत सरकार एक बार फिर से आ रही है। अब सबको 23 नवंबर का इंतजार है, क्योंकि 23 नवंबर को झारखंड विधानसभा का परिणाम आने वाला है। उसके बाद यह निश्चित हो जाएगा कि झारखंड में अब की बार किसकी सरकार। ताजा अपडेट के लिए आर्चा न्यूज से जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जोहार।